अनुपमा सिंह जो आई है वो पैराशूट से आई है, सही बात है, लेकिन वो ढुल्लू महतो कहीं से कोई टक्कर नहीं दे पा रहे। कांग्रेस प्रत्याशी है, पूरी तरह से डम्मी है। सीधा सीधा बात है, अनुकंपा सिंह है, ससुर और अपने पति के अनुकंपा पे आई हैं। वो बाहर से बोरो प्लेयर ही लाता है। ढुल्लू महतो के वोट देगा तो खुद चोर है। मोदी सरकार में कहाँ काम मिलेगा, काम ही नहीं है, सब तो दे रहे हैं अडानी अंबानी को। छोड़ा के तो राजा बन गया। हाँ। बार 400 पार होना ही है। बढ़िया है नेता। ढुल्लू जी का कोई जोड़ नहीं है। सब छठ वाली पूरा आधा धनबाद घेर लिया, निजी जनता का भी जमीन घेर लिया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं जाकिर खान। एक बड़ी चर्चित पंक्ति है, अति की भली ना गर्जना, अति की भली ना घूप, अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप। लोकसभा चुनाव के आगमन से पूर्व धनबाद में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। एक प्रत्याशी भाजपा के हैं जो बोलते बोलते खुद की हांडी ही फोड़ डालते हैं और पार्टी के नेताओं की ही आलोचना करके खुद को मुसीबत में डाल देते हैं। ढुल्लू महतो कर जवाब देना, ढुल्लू महतो कर विरोध करो। रणधीर वर्मा चौक में ये गलत कर्मों का विरोध करे कि अगर मात्र अगर क्षमता को है तो ढुल्लू महतो है। ढुल्लू महतो रणधीर वर्मा चौक में एसपी को चोर बोला, डकैत बोला, क्रिमिनल बोला। और हकीकत है जितना क्रिमिनल गोली और बम चलो सब एसपी से संपर्क करो। अरे वो जेएमएम के नेता से हम नहीं बोले चाहिए अगर एगो संपर्क हमें तो हमारा प्रेस वाला पूछा कि भैया और यहाँ विधायक सांसद क्यों नहीं बोल रहा है। हम कह नहीं बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है, या तो डरता है या तो मिलता उसको है। न ढुल्लू महतो लेता है न कभी किसी से डरता है। दूसरी ओर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, जिनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बेचारी ने अभी अभी राजनीति का दामन थामा है, नए क्षेत्र की जिम्मेवारी मिली, फिर भला क्या सुने और क्या सुनाएं, तो बस फिर क्या। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है ख्वाब और आंखों में पानी। बिल्कुल इसी तर्ज पर जनता तो जनता अपनी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ भी मत्था टेकती फिर रही हैं और खोइचा में वोट डालने की फरियाद कर रही हैं। बिल्कुल खरी उतरूंगी और अगर आप बता दीजिए कि मेरे खिलाफ क्या ढुल्लू महतो जी ज्यादा बेटर होंगे, ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, आप बताइए। नहीं, वो लोग बिल्कुल डिजर्व करते थे, उन लोग को टिकट मिल सकता था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने देखा कि बीजेपी से एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा गया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मेरा नाम तय करने का ये किया। अब आइए तीसरे मोर्चे की ओर, जिसमें नर, नारी और किन्नर भी शामिल हैं और अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने, मनाने और बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है, हम तो घर घर घूमने वाली हूँ, हर घर जाती हूँ, हमें सबकी मुद्दाएं पता हैं और सबका दुख दूर करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आगे आई हूँ। शिबू सोरेन महोदय जी का जो झारखंड राज्य का जो भी सपना था वो सपना अधूरा है, वो सपना को हम लोग पूरा करेंगे और यहाँ पर देश का हित का हम लोग काम करेंगे। नौजवानों के नौकरी नहीं मिलते हैं, नौजवानों के लिए भी हम बहुत अच्छा सोचे हैं। महिलाओं के लिए भी तकलीफ होते हैं, गरीब महिलाओं काम करने के लिए उत्सुक है, उनके लिए भी सोचे हैं। तो अगर अपना नेता चुन रहे हैं, अपना लीडर चुन रहे हैं, वो ऐसा देख करके चुनिए कि जो आपके बीच से उठ के आए हैं। बहुत लोगों को विरासत में बहुत कुछ मिलता है, उन लोगों को शायद इस चीज़ की उतनी कदर नहीं होती है जितनी हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग को विरासत में कुछ नहीं मिला है। बुद्धिजीवियों की नज़र से देखने पर भी कोई कैंडिडेट मजबूत दिखाई नहीं दे रहा। बाहुबली ढुल्लू की बात ले लीजिए। यहाँ यह बता दें कि धनबाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में आज तक जितने भी प्रत्याशियों ने राज किया है वे मौनी बाबा की भूमिका में रहे। इस क्षेत्र ने आज तक बड़ बोले प्रत्याशी और बाहुबली तथा कर्मठ और काम करने वाले या फिर काम बिगाड़ने वाले लोगों को यहाँ टिकट नहीं दिया है। फिर चाहे वह एके राय हों, ददई दुबे हों, मन्नान मल्लिक हों, पिछले 2 दशकों से धनबाद का मिजाज कुछ ऐसा ही है कि यहाँ मौनी बाबा टाइप के जनप्रतिनिधियों की ही चलती है। इसकी खास वजह है यहाँ के अवैध धंधे और अवैध आय स्रोत पर बाहुबली घरानों की मजबूत पकड़। अब ऐसी स्थिति में इस चुनाव में ढुल्लू को यहाँ से टिकट दिए जाने पर
यहाँ के एक बड़े तबके के सिर पर मानो बम फूट गया है। ढुल्लू महतो यानी कि दबंग, बाहुबली और बड़बोलेपन तीनों के धनी अब इसकी जीत से तो यहाँ का पूरा आय स्रोत का समीकरण ही बदल जाएगा। बड़े बड़े दरबारों का रुआब घटेगा और शांतिपूर्ण अवैध कमाई का सिलसिला छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसे में इनके खिलाफ एक बड़ा कुंभा गोलबंद हो रहा है और ढुल्लू की जीत की कोशिश को नाकाम करने में लगा है। अब रही बात कांग्रेस की, तो यहाँ के स्थानीय नेता जो वर्षों से पार्टी का झंडा ढोते आए हैं, अनुपमा ने टिकट हासिल कर उन सब की प्रयासों पर पानी फेर दिया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि अनुपमा को टिकट दिलवाने के पीछे बेरमो में फैले अनूप सिंह के अवैध साम्राज्य की सुरक्षा ही मुख्य वजह है, वरना ददई दुबे, मन्नान मल्लिक जैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे रखकर इस महत्वपूर्ण सीट के लिए नया चेहरा को सामने रखने की वजह समझ से परे है। यदि नया चेहरा ही लाना था तो फिर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता या नेता में से किसी को मौका क्यों नहीं मिला। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर नाराजगी भी साफ दिखाई देती है। ये कैसा लोकतंत्र है? एक तरफ कह रहे हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना, और उस लोकतंत्र के महापर्व में अक़लियत की भागीदारी नहीं हो, वो चुनाव नहीं लड़े, क्या हम लोकतंत्र के रक्षक नहीं हैं? हम सिर्फ कुर्बानी देते आए। अक़लियतों ने देश की आज़ादी में बहुत भारी मात्रा में अपनी कुर्बानियाँ दी। आज संविधान बचाने की बात है, तो क्या अक़लियत का अधिकार नहीं है कि उस संविधान बचाने में हमारी भी हिस्सेदारी हो? इधर विवादों में फंसे ढुल्लू को लेकर एक बात यह भी हवा में तैर रही है कि ढुल्लू बाघमारा विधानसभा से तीन बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी गिरिडीह लोकसभा सीट पर बनती है, न कि धनबाद पर। लेकिन धनबाद से ढुल्लू को टिकट देकर पार्टी ने यहाँ का पूरा राजनीतिक समीकरण ही उलट दिया है। इस पूरी स्थिति को देखने और उसका आकलन करने के पश्चात हमारी टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि इस बार चुनाव में मतदाता कंफ्यूज हैं कि जाएं तो जाएं किधर। ऐसे में चुनाव का परिणाम क्या होगा यह समझ से परे है। कोई प्रत्याशी जीतने लायक नहीं है और किसी को एक बड़ा तबका हराने की फिराक में है। ऐसे में मतदाताओं का रुझान किधर होगा कहना मुश्किल है।